नमस्ते साथियों, मैं धनपाल सेठलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी में डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे और मैं आपको इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कैटेगरी वाइज की किस कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे और कहाँ कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट बनेंगे और इसके साथ क्या क्या कागज लगेंगे। इन कागजों के ऊपर सारी बातचीत करेंगे अपन। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा A to Z, आपको सारी कहानी पूरी समझ में आ जाएगी, आपको डीवी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने CBT 1 क्लियर किया, CBT 2 क्लियर किया, टाइपिंग, साइको सारे टेस्ट आपने क्लियर किए। अब ये फाइनल में जाके कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने ये कंसोलिडेटेड ऐसा वीडियो बनाया है कि सारी कैटेगरी के लिए काम का है। और हम इसमें स्पेशली बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 की। लेकिन जो ये डीबी है हर जगह बराबर हर डॉक्यूमेंट एक जैसे लगते हैं, तो ये सारे इसके भर्ती के हिसाब से अप्लीकेबल है। बट अभी फिलहाल कि किसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा वो हम करेंगे बात इसके ग्रेजुएट 2024 के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर डीबी CEN 5 2024। ठीक है, तो हम इसमें ग्रेजुएट लेवल के ऊपर पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो कहां से क्या डॉक्यूमेंट बनेंगे उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है स्किप मत करिएगा, पूरा A to Z आराम से इसको देखिएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 8 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो और उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और डॉक्यूमेंट कैसे क्या बनाना है उसके ऊपर सारा मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पर है प्रिंटेड डीबी कॉल लेटर। अब ये ई कॉल लेटर क्या है? ई कॉल लेटर जब आपका टाइपिंग और साइको का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और कट ऑफ आएगा। ठीक है, उसके बाद नोटिस आएगा डीवी और मेडिकल के डीवी के लिए। तो डीवी का जो मेडिकल होगा, डीवी का जो नोटिस होगा, उसके बाद आपका जो ई कॉल लेटर आएगा, जैसे आपका Tier 1 CBT 1 CBT 2 साइको आपका टाइपिंग सबके लिए ई कॉल लेटर आएगा, वैसे ही डीवी के लिए ई कॉल लेटर आएगा। तो आपको उसको प्रिंट आउट करना है और वहां पर ये लगेगा सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट ये रहेगा आपका। ठीक है, लिस्ट के में सबसे टॉप पे डॉक्यूमेंट रहेगा आपका डीवी का ई कॉल लेटर। ठीक है, तो ये आपका ई कॉल लेटर सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आएंगे कि जो आपने जैसे ग्रेजुएट का दिया है तो आपका 10वीं की मार्कशीट लगेगी ओरिजिनल, उसके बाद 12th की मार्कशीट लगेगी ओरिजिनल और इसके साथ सर्टिफिकेट। किसी किसी स्टेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ होता है और किसी किसी में 2 पेज में होता है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे और ये 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन सबका लगेगा। ग्रेजुएशन की जो सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर की कॉपी लगेगी इसमें। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद देख मैंने लास्ट में दिया है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, तो यहाँ हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2-2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपकी लगेगी। तो आपको ये सब चीज रेडी करके रखना है। ठीक है, जितने मैं डॉक्यूमेंट बताता हूं आप इसको नोट करते जाओ। ठीक है, आपका डीवी का ई कॉल लेटर हो गया, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका हो गया मार्कशीट ऑफ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन और इनके सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उसके बाद एज प्रूफ की अगर हम बात करें, तीसरा डॉक्यूमेंट आपका रहेगा एज प्रूफ के लिए। तो अब एज प्रूफ के लिए क्या लगेगा? जो मैट्रिकुलेशन माना जाता है ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए, एज के लिए। तो एसएलसी किसी स्टेट में SSLC सर्टिफिकेट बोलते हैं, किसी में मैट्रिकुलेशन बोलते हैं। तो वो ये 10वीं की जो मार्कशीट है आपकी, ये लगेगी आपकी 10वीं की मार्कशीट इसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आपकी एज प्रूफ को ये करने के लिए, तो ये आपका एज प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद चौथी जो आपकी है फोटो आईडी प्रूफ। तो फोटो आईडी प्रूफ क्या रहेगा आपका? तो जब आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, जब एप्लीकेशन अपलोड किया था और उसके बाद आप हर एग्जाम में देने गए हैं, तो कोई पैन कार्ड लेके गया, कोई आधार कार्ड लेके गया, कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेके गया है। ठीक है, तो वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेके जाना है। इसमें लिखा हुआ है आईडी ओरिजिनल, वैलिड और ओरिजिनल आईडी। जो वैलिड होना चाहिए, तो वैलिड कौन कौन से है देखो, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस है। ये जो कि यूज्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिस आपने उपयोग किया है उसी को वहां पर भी आपने लेके जाना है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, आधार कार्ड ही बंदों ने किए हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट वहां पर इसका फोटो ये लगेगा ओरिजिनल और इसकी 2 फोटोकॉपी लगने वाली है वहां पर। ठीक है, उसके बाद अगर फोटोग्राफ्स की बात करें तो यहाँ पर 10 से कम लगेंगे फोटोग्राफ, लेकिन हम 10 मैक्सिमम लेके चलते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब क्या लिखा हुआ है, 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ठीक है, तो जो आपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया है, आप ऐसा करिएगा
क्योंकि इसमें दिया क्या है कि मैचिंग द एप्लीकेशन फोटो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फोटो के साथ मैच करने वाला फोटो होना चाहिए। तो देखो अब हमने उसको लगभग 2 साल हो गए, फेशियल अपीयरेंस चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आप क्या करना कि जैसा आपने फोटो वहां पर खिंचवाया था, जो अपलोड किया था डॉक्यूमेंट में, उसी टाइप का अगर हो सकता है तो आपने जिस शर्ट या टी शर्ट जिसमें भी वो फोटो खिंचवाया था वैसे ही फोटो आप उसको खिंचवाओ और उसकी कम से कम 15-20 कॉपी करके रख लो। मेरे यहाँ 10 लिखा है, 10 भी नहीं लगेगी, लेकिन आप एक्स्ट्रा लेके रखो कि हो सकता है जरूरत पड़े आगे। तो कम से कम आप अपनी तरफ से 20 कॉपी उनकी बना के रखो। कौन सी? एक तो जो आपने अपलोड किया था उस फोटो की भी 20 कॉपी कर लो साथ में। उसके बाद उसके जैसा दिखने वाला जो एक टी शर्ट और ये, क्योंकि थोड़ा बहुत फेशियल अपीयरेंस में चेंज आएगा, उसकी वजह से 20 कॉपी उसकी रख लो, ताकि आप उससे क्या सेफ रहोगे। एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कम होगी तो दिक्कत होगी। इसलिए दोनों फोटो रखो, जो आपने अपलोड किया था उसकी भी 20 कॉपी बना के रखो और उसके जैसा एक और रिसेंट वाला खिंचवाओ उसी टी शर्ट में और सेम बैकग्राउंड में, ताकि वो फोटो वैसा का वैसा दिखे, ठीक है। तो ये आपका फोटो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात हो गई एप्लीकेशन फॉर्म। अब प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CN 5/2024 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम ग्रेजुएट उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके रखना है। एप्लीकेशन अगर आपने प्रिंट करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इस एप्लीकेशन की 3 कॉपी प्रिंट आउट करवा लेना। एक ओरिजिनल के साथ लग जाएगी, 2 आपके उसके सेट के साथ लग जाएगी फोटो कॉपी का, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन अगर आपने प्रिंट आउट नहीं किया है और अभी तक कहीं भी नहीं रखा है तो आपको इसके बाद मौका मिलेगा, वेबसाइट दोबारा ये होगी और आप अपना लॉगिन करके वहां से इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो और ये लगेगा, इसकी 3 कॉपी करवा लेना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है? फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट और ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इफ रिक्वायर्ड। अब देखो जब हम स्टेशन मास्टर की साइको देने गए थे तो साइको के पहले एक फॉर्मेट आया था कि ये फॉर्मेट आपको आई स्पेशलिस्ट से साइन करवा के लाना है। तो आपने आंखें चेक करवाई, वो सर्टिफिकेट आपने लिया होगा, तो आपने वहां पर 2 सर्टिफिकेट बनवाए होंगे। एक तो आपने साइको के टाइम पर जमा कर दिया, जो दूसरा सर्टिफिकेट आपने संभाल के रखा है, और अगर नहीं किया है तो उसी वहां से आप दोबारा एक और प्रिंट आउट ले सकते हैं कि हमको एक और चाहिए वहां पर, अगर आप स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके भी 3 कॉपी करवा लेना, 2 फोटो कॉपी, 1 ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये आपको ऑलरेडी वहां पर दिया था कि एनेक्सर 2 जिसमें हम साइन करवा के लाए थे स्पेशलिस्ट से आई वाला, ये था आपका 6 एनेक्सर 6 जो कि फॉर्मेट उसने दिया था। और एक्स सर्विसमैन के केस में ये एक फॉर्मेट अलग से आया था जिसका कुछ वेरिएशन था उसमें, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है। तो आपको उस फॉर्म को साइन करवा के लाना है। और उसके नीचे एक और दिया था डिक्लेरेशन, जो हमने वहां से साइन नहीं किया तो उसको प्रिंट आउट करना है, वो दिया है आपका एनेक्सर 6A, ठीक है। तो डिक्लेरेशन जो है वहां से आपको करना है और उसका आपको सेल्फ, यानी कि आप उसमें बोल रहे हो कि हमने कोई लेजिक या आई को करेक्शन के लिए कोई भी ऑपरेशन इसमें नहीं करवा रखा है, ऐसा करके एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन मिल जाएगा 6A में, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी तक के डॉक्यूमेंट बताए ये सारे कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, सबको लगेंगे ये सर्टिफिकेट, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। अब हम स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे कि अब किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और ये 7 हो गया। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी मांग लेते हैं, कभी नहीं मांगते, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसको बना के ले जाओ। आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने ये किया है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, वहां से आपको मिल जाएगा, या किसी गजेटेड ऑफिसर से मिल जाएगा, आपके पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा। तो वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बना के लाए, क्योंकि ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो जैसे आपका डीवी के लिए इक्वल लेटर आता है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन से या अपनी यूनिवर्सिटी से या किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं, और वहां पर से आपको मिल जाएगा। और वो उसको लेके जाना है, चाहे वो आप मांगे ना मांगे कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी तरफ से बनवा के लेके जाना, ताकि आपके डीवी में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सारी एक ही बार में सारा प्रोसेस खत्म हो, ठीक है। तो ये जो 8 सर्टिफिकेट मैंने बनाए हैं, एक आपका प्रिंटेड डीवी इक्वल लेटर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें आपके 3 सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, एज प्रूफ हो गया आपका, इसका एक एक्स्ट्रा कॉपी लगेगा मैट्रिकुलेशन एज प्रूफ के लिए, फोटो आईडी हो गया, उसके बाद आपका फोटोग्राफ्स हो गया, उसके बाद आपका हो गया प्रिंट आउट एप्लीकेशन का, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया आपका 2 एनेक्सर जो यानी डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, और आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया कि 1 से लेकर 8 तक के, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये अपने लिए लेके रखना है।
और अब मैं करने जा रहा हूं कि कैटेगरी वाइज की किस किस कैटेगरी के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट और लगेंगे, बाकी ये तो लगेंगे ही लगेंगे। अब जो 9 आप पैरा देख रहे हो ये लाइन के नीचे, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या देगा, कैटेगरी स्पेशल स्टेटस सर्टिफिकेट अस एप्लीकेबल अस गिवन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब इसका एक फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट कहां मिलेगा, ठीक है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। तो फॉर्मेट गिवन इन वेरियस एनेक्सर्स, ठीक है। तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसी में एनेक्सर्स में दिया हुआ है। तो किस कैटेगरी के लिए कौन सा एनेक्सर्स में जो फॉर्मेट दिया हुआ लगेगा, देखो फॉर एससी एसटी, जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए एनेक्सर 1 लगेगा, ठीक है। अब देखो एससी एसटी के लिए एनेक्सर 1 है, और ओबीसी एनसीएल, जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए लगेगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जो कि एनेक्सर 2 में दिया है, और इनके लिए डिक्लेरेशन अलग से लगेगा, यहां पर 2 दिए हैं, ठीक है। तो जो आपका इसका दिया है एससी एसटी का एनेक्सर 1 में, और इसका दिया है एनेक्सर 2 में ओबी एनसीएल का, ठीक है। और डिक्लेरेशन जो दिया है वो एनेक्सर 2 अल्फा में दिया है, यानी कि 2A में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो मैं आपको बताता हूं कि कहां मिलेंगे। इनका फॉर्मेट तो आपको यहां से मिल जाएगा, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 2 अल्फा में। अब जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 ये कहां से बनेंगे, ये आपकी तहसील से बन जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट से बन जाएंगे, ठीक है। ये ऑफलाइन बनेंगे, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा इनका। अब ये बनेंगे कैसे, जैसे आप तहसील में जाते हो तो जो भी वहां पर ऑनलाइन की दुकान है उनके पास फॉर्मेट पूरा बना के प्रिंट आउट करके पहले से रखते हैं वो। तो आपने जाना है, आपने बोलना है कि सेंटर का हमको सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी का चाहे ओबीसी का, ठीक है। तो जैसे आप बोलोगे तो वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, जो फॉर्मेट तो वो निकाल के दे देगा आपको, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना बनवाना है आपको वो तो वो आपको दे देगा। दूसरा आपका क्या लगेगा, एक जो स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो लगेगा, साथ में एक 100 रुपए का चालान लगेगा इसमें, ठीक है। तो वो वहां आपको फीस जो पे करनी होती है तो वो कोई भी ऑनलाइन वाला वो भी कर देता है 100 रुपए लेके। और उसके बाद आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया एससी एसटी का, उसके बाद आपके आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, आपका इनकम प्रूफ लगेगा फैमिली का, ठीक है। उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन होगा, और ऐसे कुछ और 1-2 डॉक्यूमेंट मांगेगा जो नॉर्मल आपके पास होते ही हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आप देखिए वहां पर, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करना है आपके एसडीएम के ऑफिस में, चाहे कलेक्टर के ऑफिस में, जिसमें भी। तो वहां से आपको 1-2 दिन में वो साइन करके दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से ऑफलाइन में बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के लिए बताया है, ये वहां से लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि फॉर ईडब्ल्यूएस, तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट किसके लिए लगेगा, ईडब्ल्यूएस के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए सर्टिफिकेट लगेगा इनकम और एसेट का, कि उनकी इनकम कितनी है और उनके पास एसेट कितना है वो देगा। वो आपको उसका फॉर्मेट आपको मिलेगा एनेक्सर 3 पे, ठीक है। और किससे साइन कराना है वो उसमें अगर आप डिटेल में इसको पढ़ोगे एनेक्सर 3 को तो आपको वहां से मिल जाएगा। और उसके साथ एक डिक्लेरेशन लगेगा ईबीसी, सर्टिफिकेट फॉर वेवर ऑफ एग्जाम फ्री, ठीक है। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो एससी, ये डॉक्यूमेंट सबके लिए लगेंगे, एससी एसटी के लिए यहाँ से एनेक्सर 1 लगेगा, ओबीसी के लिए यहाँ से एनेक्सर 2 और एनेक्सर 2A, 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें से, लाइन के नीचे वाले से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के जो लगेगा वो लगेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो कि एनेक्सर 3 में दिया है, और इनके साथ एक ईबीसी भी लगेगा, यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ईबीसी फॉर वहां लगेगा वेवर ऑफ फॉर एग्जाम, क्योंकि आपने एग्जाम फीस से माफी ली है, आपने एग्जाम फीस दिया नहीं है, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट वहां पर देना अनिवार्य रहेगा। 3 अल्फा में इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एनेक्सर 3 और एनेक्सर 3 अल्फा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइनॉरिटी कैटेगरीज की। तो माइनॉरिटीज के लिए भी फीस नहीं लगी है, माइनॉरिटीज के थ्रू जिसने अप्लाई किया है उसको फीस नहीं लगी है, तो उसके लिए लगेगा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, जो कि एनेक्सर 4 पे दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मेट आपको माइनॉरिटीज के लिए एनेक्सर 4 पे मिल जाएगा, और ये लगेगा एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जो तहसील में जाओगे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जैसे 100 रुपए 500 रुपए का बना होता है, उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनेगा जो एनेक्सर 4 दिया हुआ है आपको। तो इसी फॉर्मेट में उसके ऊपर प्रिंट होगा और ये साइन होगा। उस अथॉरिटी कौन होगी उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि इसकी अथॉरिटी कौन होगी, कौन साइन करेगा, आप उसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। और ये माइनॉरिटीज किस किस के लिए अप्लीकेबल है, ये मुस्लिम के लिए अप्लीकेबल है, सिख के लिए, उसके बाद क्रिश्चियन के लिए, पारसीस के लिए, ठीक है, और बुद्धिस्ट के लिए और जैन के लिए। ये जो 6 कैटेगरी है ये माइनॉरिटीज में आएगी, इनको माइनॉरिटीज में लगे, इनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने फीस एग्जेम्प्ट करवाई है तो एग्जाम एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद
अगले हम चलते हैं ईएसएम कैटेगरी। तो ईएसएम कैटेगरी के लिए क्या लगेगा, एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए लगेगा आपकी डिस्चार्ज बुक। डिस्चार्ज बुक आपकी ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग सिविल एम्प्लॉयमेंट बाय अवेलिंग ईएसएम कोटा, जो कि एनेक्सर 3A में लगेगा। ठीक है, तो एनेक्सर 7A, एनेक्सर 7A में दिया हुआ है। ठीक है, एनेक्सर 7A में ये दिया हुआ है कि आपका जो आपने सिविल एम्प्लॉयमेंट में एक सर्विसमैन के कोटे के थ्रू कोई यहाँ पर नौकरी नहीं ली अभी तक, ये वाला सर्टिफिकेट आपको लगेगा इसमें एनेक्सर 7 अल्फा में। ठीक है, तो 7 अल्फा में आपको ये लग जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है अब ये सारे के हमने कर लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक का बचा हुआ है, किसका, जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ठीक है, यानी कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं इसको करने वाला हूं, तो इसको मैं मिटाता हूं, मैं दूसरा लिखता हूं आपके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपके पास फोटो रहेगा इसका कि कौन से डॉक्यूमेंट किस किस को बनवाने हैं, कौन से एनेक्सर पे मिलेंगे, सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है। तो हम अगली बात करते हैं अभी पीडब्ल्यूबीडी के लिए, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो आप इसका फोटो ले लिए, इसको मिटाता हूं मैं, फिर उसका ये लिखता हूं, उसके बाद हम उनकी पीडब्ल्यूडी की बात करता हूं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब करते हैं इसका पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से लगेंगे। तो उसके लिए मैंने अब ये सारा डिटेल यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये लगेगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ए देखते हैं, पैरा नंबर ए में लिखा हुआ, इन केस ऑफ कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स और ड्वार्फिज्म और एंड ब्लाइंडनेस। अब ये क्या होता है कि पैरालिसिस ऑफ लिम्स यानी कि अंग, हाथ पैर जिसके परमानेंट पैरालिसिस है उसके लिए, और ड्वार्फिज्म यानी कि बोना, जो छोटा रह जाता है वो उसको बोने को बोलते हैं ड्वार्फिज्म, और ब्लाइंडनेस यानी कि परमानेंट जो है अंधापन है उसके लिए, जो ये जो बीमारियां जिस बंदे को है उसके लिए लगेगा एनेक्सर 5 अल्फा वाला सर्टिफिकेट, जो 5 नोटिफिकेशन में दिया है 5 अल्फा, और जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है फॉर्म 5। ठीक है, फॉर्म V बोलते हैं, यानी कि फॉर्म 5 बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये 5 अल्फा जो एनेक्सर 5 अल्फा में दिया हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मेट, तो उसके हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट बनाना है, किसको, जो परमानेंट पैरालिसिस है, लिम्स यानी कि अंग, बोनापन और अंधापन। ठीक है, अगला देखते हैं, इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको अलग अलग डिसेबिलिटी है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लगेगा एनेक्सर VB, यानी VB पे एनेक्सर में दिया हुआ है, और उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 6। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी में, इन केस अदर देन फॉर्म V एंड फॉर्म B। अब इन दोनों में जो नहीं आएगा, उसके अलावा कौन जो दूसरी डिसेबिलिटी है उसके लिए लगेगा कौन सा, एनेक्सर VC, और जिसका फॉर्म का नाम है फॉर्म 7। ठीक है, यानी कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और एनेक्सर भी उसी हिसाब से चल रहे हैं, V1, VB, VC। ठीक है, उसके बाद जो डी में आते हैं हम, तो अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब। अब जो बंदा एग्जाम में जैसे गया था कि उसको खुद नहीं कर पा रहा है, तो उसको हेल्प की जरूरत है, तो ऐसे में स्क्राइब यूज करते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, तो उसका जो सर्टिफिकेट यूजिंग स्क्राइब जिसने किया है, उसका सर्टिफिकेट जहां पर एग्जाम में उसने स्क्राइब यूजिंग किया है, तो वो सर्टिफिकेट आपका वहां पर भी लगेगा डीबी के टाइम पे, तो वो साथ में लेके जाना है आपने। ठीक है, जिसने भी स्क्राइब यूज किया है। तो ये एनेक्सर VD में दिया हुआ है, ये आपने ऑलरेडी बनवा भी लिया होगा जब एग्जाम देने गए थे, तो उसको भी साथ में रखना है, ये वाली डी वाली कैटेगरी में। अगर ई वाली कैटेगरी की बात करें तो सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर पीडब्ल्यूडी। अब जो भी पर्सन डिसेबल है और जो जिसके लिए टाइपिंग, जिसने टाइपिंग अपनी एग्जामिनेशन करवा रखी है कि मैं टाइपिंग नहीं कर सकता ये बीमारी की वजह से, तो उसके लिए कौन सा लगेगा, एनेक्सर VE। जो आप टाइपिंग देने गए थे और वहां सर्टिफिकेट दिखाया था, उस सर्टिफिकेट को डीबी के टाइम पर आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं F का, तो सर्टिफिकेट फॉर पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी। अब जो ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई आदमी है, बच्चा कैंडिडेट है जिसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो उसके लिए लगेगा एनेक्सर VF। ठीक है, तो ये VF इसके लिए लगेगा। उसके बाद जो आखिरी वाला डिसेबिलिटी है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक लेटर होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग। जो ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा है
जो 40% डिसेबिलिटी से कम है लेकिन उसको लिखने में दिक्कत है, तो उसके लिए लगेगा NHL VG। ठीक है, तो VG उसके लिए लगेगा। तो ये हमने कंप्लीट यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात करी। ठीक है, इससे पहले हम सारे कैटेगरी के लिए बात कर चुके हैं और ये अलग से डिसेबिलिटी के लिए मैंने अलग से इतना लिखा हुआ है उसको रब करके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है अपने। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन सा डॉक्यूमेंट किसके लिए लगेगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी डीवी के टाइम पर, सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से बना के ले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले जो वीडियो में बात करेंगे, अगले में पूरा डिटेल में बताऊंगा मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में कौन कौन सी जांचें होंगी और उन जांचों को आप कैसे करवाएंगे और उससे पहले आप क्या करें, ऐसा क्या करें कि वो जांचें आपकी सही आए, तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो मेरा मेडिकल के ऊपर आने वाला है। डिटेल उसमें हम बात करेंगे डिटेल में मेडिकल के बारे में। ठीक है, तो पूरा मैं आपको मेडिकल का भी बता दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए मेडिकल में भी। ठीक है, तो ये वीडियो अपना पूरा देख लिया तो आपको डीबी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में मेडिकल की अगली डिटेल्स के लिए, कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।